सरकार इस साल कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को या तो बंद कर सकती है या बेच सकती है। देश के अलग अलग राज्यों में चल रही करीब 71 कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लिक्विडेशन प्रक्रिया चल रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि बंद होने वाली 71 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में से ज्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा की हैं। सर, भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या संकट गहरा रहा है, आपको ऐसा लगता है? कोऑपरेटिव सेक्टर की चुनौतियां गहरी दिख रही हैं। सिर्फ गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री ने संसद को यही नहीं बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बंद करने की या समाप्त करने की बात चल रही है 71 की, बल्कि अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें ना शुभम, तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी गहरे संकट में हैं। पिछले 5 साल के अंदर भारत में करीब करीब 27 स्मॉल साइज छोटे आकार के कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो चुके हैं और ओवरऑल जो 42 कोऑपरेटिव बैंक्स या तो मर्जर के कारण बंद हुए हैं या किन्हीं और दूसरी कारणों के कारण बंद हुए हैं। ये बात जुलाई में सरकार ने संसद को बताई थी। करीब करीब 10 ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो पिछले वित्त वर्ष में लिक्विडेट करके बंद किए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 10 कोऑपरेटिव बैंक बंद किए गए। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंकिंग व्यवस्था का, कर्ज व्यवस्था का, बचत व्यवस्था का एक विकल्प बनकर भारत में आया था। राजनीतिक दुरुपयोग, राजनीतिक इस्तेमाल और स्थानीय राजनीति के कारण ये सेक्टर चरमराकर बैठ रहा है। हमने जब इकोनॉमिक कम में बचतों पर चर्चा की थी तो हमने उसमें ये पाया था, रिजर्व बैंक के जो ताज़े आंकड़े आए थे उसमें हमने पाया था कि पिछले 1 साल के दौरान भारत में डिपॉजिट्स में सबसे तेज गिरावट अगर किसी एक बैंकिंग हिस्से में आई है तो कोऑपरेटिव्स हैं। यानी सहकारी बैंकों के पास अब तो पूंजी भी नहीं है, उनके पास लोगों ने जमा रखना भी बंद कर दिया है। कोऑपरेटिव और सहकारिता क्षेत्र ने अपने तमाम विवादों के बाद भी कई प्रमुख राज्यों में काफ़ी योगदान दिया है ग्रामीण और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था को मदद देने के लिए। लेकिन अब यहाँ चीज़ें लड़खड़ा रही हैं। शायद कोऑपरेटिव क्षेत्र में किसी बड़े सुधार की ज़रूरत है।